हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश क्लास 01। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये बेसिक इंग्लिश का डे 73 है, यानी कि 73 वीडियो है। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं 72, पहले उनको भी देखो। ठीक है, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी अच्छी तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी हम पहचान लिख लेते हैं। जब वाक्य में खुशी है ना, खुशी को क्या कहते हैं हम? हैप्पीनेस, कॉमा दुख को क्या कहते हैं? सॉरो, इंग्लिश में सॉरो, कॉमा आश्चर्य को हम कहते हैं सरप्राइज। आदि का भाव व्यक्त होता है या प्रकट होता है, यानी कि इसका भाव हमारा प्रकट होता है या व्यक्त होता है, तो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिन हिंदी वाक्यों में आश्चर्य, ठीक है, सरप्राइज हो और खुशी हो, है ना, और दुख हो, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ओ वाव, हम मैच जीत गए। ब्रेवो, शाबाश, कितना सुंदर ताजमहल है ना, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कितना बड़ा पेड़ है ना। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, हम इनके नियम सीखते हैं। नियम नंबर एक, पहला नियम क्या है इसका? यदि वाक्य में दुख प्रकट हो, दुख यानी कि दुख का भाव हो, तो क्या लगाएंगे? तो अलास लगाते हैं, तथा इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम कहते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, जैसे हिंदी में हम विराम लगाते हैं उसके नीचे एक बिंदी सी रख दी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या हम हिंदी बोल सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल, अरे वह मर गई। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? अलास, और इसके बाद ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, अलास सी डाइड, सी हैज डाइड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वो मर गई। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो इसमें ये हमारा ये चिन्ह लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, और इससे पहले अरे अलास, यानी दुख प्रकट होता है तो अलास लगाते हैं, और खुशी हो तो क्या लगाते हैं? हुर्रा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। हम मैच जीत गए हैं, तो इसको बनाएंगे हुर्रा, यानी खुशी की बात है, हुर्रा। वी हैव, इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वॉन,
द मैच। ठीक है, तो इनमें क्या है, आश्चर्य, इसमें खुशी है, इसमें दुख है। एक आश्चर्य वाला ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। कितना सुंदर, कितना सुंदर ताजमहल है, ताजमहल है। और इसके बाद यहां लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कितना सुंदर ताजमहल है, इसमें आश्चर्य हो रहा है किसी, है ना, उसका। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, हाउ, हाउ से बना सकते हैं, हाउ। उसके बाद हम लगाएंगे एडजेक्टिव सुंदर। सुंदर क्या है, एक एडजेक्टिव है। हाउ के बाद लगाएंगे एडजेक्टिव सुंदर की क्या, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। द ताज इज, द ताज इज, और एक्सक्लेमेशन मार्क। एक तरीका तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है बनाने का इस सेंटेंस को, और दूसरे तरीके से हम यहाँ लगा दें और में कैसे बना सकते हैं, वाट ए से शुरू कर सकते हैं, वाट अ ब्यूटीफुल, द ताज इज। ठीक है, तो कितना सुंदर ताजमहल है, इसको हम वाट, या तो वाट ए से शुरू कर सकते हैं या हाउ से। उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, इसकी स्ट्रक्चर ये हो सकती है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर लिखें तो हाउ या वाट ए में से एक आएगा, प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखो एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाता है ना, एग्जाम्पल देखा करो ज़्यादा। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, शाबाश, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो प्यारे बच्चों इसमें शाबाशी दी जा रही है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रेवो। शाबाशी के लिए हम ब्रेवो लगाते हैं, ब्रेवो। यू बहुत अच्छा किया, यू डिड वेल, यू डिड वेल, वेरी वेल बहुत अच्छा किया, है ना, वेरी वेरी वेल। इस तरीके से इसको बनाएंगे, है ना। और भी देख लेते हैं। अरे वह अब नहीं रहा, वह अब नहीं रहा। अरे यानी दुख की बात हो रही है, वह नहीं रहा यानी कि एक्सपायर हो गया, मर गए वो बेचारे, डाइड हो गए, है ना। तो यहाँ है हमारा हिंदी में विराम। तो अरे के लिए हम लगाएंगे, दुख की बात होती तो अलास, अलास ही इज नो मोर, ही इज नो मोर नाउ, अब वह नहीं रहे। ठीक है, तो इसमें वो गुजर गए, इसमें दुख की बात हो गई है, इसमें हमारा आश्चर्य है, शाबाशी दे रहे हैं ना। अब है हैप्पीनेस, खुशी की बात है। ये वाले भी हो गए हैप्पीनेस, जॉय वाले, सौरो वाले भी हो गए दुख। अब देखते हैं आश्चर्य वाले, कितना कितना बड़ा पेड़ है। अब ये कैसा सेंटेंस है, कितना बड़ा पेड़ है यानी आश्चर्य हो रहा है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, या तो आप वाट ए से शुरू कर सकते हैं या हाउ से शुरू कर सकते हैं। तो मैं दोनों से बना देता हूं। पहले वाट ए से शुरू करते हैं, वाट ए बिग, बिग ट्री इज, ट्री इज। एक तरीका तो ये है। तो दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं इसको, हाउ बिग, हाउ बिग द ट्री इज,
ठीक है, और इस तरह से, और यहाँ भी दा लगेगा, ठीक है, इस वाले में भी दा लगेगा, द ट्री इज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों तरीके से मैंने बना दिया। व्हाट इज बिग द ट्री इज, हाउ बिग द ट्री इज, यानी कि पेड़ कितना लंबा है। तुम कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ये हो गया, तुम कितने अच्छे हो। अब इसको आप क्वेश्चन वाचक यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को ना समझें, इसमें हम आश्चर्य कर रहे हो, तुम कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, है ना। तो व्हाट अ गुड यू आर। ठीक है, व्हाट ए गुड यू आर, ये हमारा आ गया ये आश्चर्य वाला शब्द, और ये हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई ईजीएमआर के बाद। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये इस तरह के सेंटेंस हमारे आते हैं, इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप नोट कर लो, और भी एग्जांपल लेंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, हाँ जी, और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कितनी काली रात है, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। कितनी काली रात है यानी बहुत काली रात है, अंधेरी रात है ना, जिसको कहते हैं अंधेरा फाक। यानी तो 15 दिन हमारा अंधेरा रहता है, 15 दिन क्या रहता है, उजियाला। तो उसी की बात हो रही है, कितनी काली रात है। तो इसमें आश्चर्य हो रहा है, कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, व्हाट अ डार्क नाइट इज, तो इस तरीके से बनाएंगे, व्हाट ए डार्क नाइट इज, कितनी काली रात है। कितना होशियार है वह, कितना होशियार, कितना होशियार वह है, बहुत होशियार है वह, कितना होशियार है ना। वह ऐसे ही बना सकते हैं, वह कितना होशियार है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, वह कितना होशियार है, कितना होशियार है। और ये इस एक्सक्लेमेशन मार्क से, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इनको हम जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, और बनाएंगे एक तरीके से, हाउ इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, होशियारी क्या, इंटेलिजेंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, ही इज, इस तरीके से बनाएंगे। और दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, व्हाट ए से लगा के भी बना सकते हैं, व्हाट ए इंटेलिजेंट, व्हाट एन इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ए क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा किससे शुरू, यानी कि वॉवल से शुरू हो रहा है। व्हाट एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट ही इज। ठीक है, ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारा स्वर से शुरू हो रहा है, यानी कि वॉवल से शुरू हो रहा है, इंटेलिजेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट है, अरे मैं बर्बाद हो गया, अरे मैं बर्बाद हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे बनाएंगे, ओ अलास है ना, उसको दुख की बात हो रही है, अलास, और एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव रियून्ड, हो गया, आई में बर्बाद हो गया है ना, आई रियून्ड, REIUNED, आई रियून्ड। ठीक है, अलास आई रियून्ड। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, है ना, आए हैं। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नीडी पीपल हैं
उनके लिए वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद हम वीडियो में बनाएंगे इनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।